थर्ड क्लास चैप्टर 2 एकता का बल। जंगल में एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था। उस पर बहुत ही पंछी रहते थे। उनमें से एक कबूतरों का झुंड भी रहता था। एक बूढ़ा कबूतर उनका सरदार था। सभी कबूतर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। गर्मी के एक दिन सभी कबूतर अपने सरदार के साथ उड़े। उन्हें भोजन की तलाश थी। बहुत प्रयत्न के बाद भी उन्हें कहीं भोजन नहीं मिला। सभी कबूतर बहुत ही परेशान थे। उड़ते उड़ते वे थक गए थे। भूख के मारे उनका बुरा हाल था। कुछ दूर जाने पर एक कबूतर ने जमीन पर बिखरे हुए दानों को देखा और उसने अपने साथियों से कहा, देखो जमीन पर तो दाने बिखरे पड़े हैं। सभी कबूतरों ने दाने को देखा और वे नीचे उतरने को तैयार हो गए। बूढ़े कबूतर ने भी उन्हें समझाया, इस घने जंगल में दानों के ऐसे पड़े होना धोखा भी हो सकता है। तुम कुछ क्षण ठहरो, मैं पहले इसका पता लगाकर आता हूँ। बूढ़ा कबूतर नीचे की ओर मुड़ा। उसने एक पीपल के वृक्ष की शाखा पर बैठकर ध्यान से देखा और तुम कुछ क्षण ठहरो, मैं पहले इसका पता लगाकर आता हूँ। बूढ़ा कबूतर नीचे की ओर मुड़ा। उसने एक पीपल के वृक्ष की शाखा पर बैठकर ध्यान से देखा और दानों के ऊपर बहुत ही बारीक जाल बिछा हुआ था। उसने झाड़ी के पीछे छिपे बहेलिए को देख लिया था। वह बहेलिए की चाल समझ गया था। उधर कबूतर बहुत ही भूखे थे। वे दाना खाने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्हें एक एक क्षण कई घंटों के समान लग रहा था। एक युवक कबूतर से कहने लगा, भाई, हमारा सरदार अब बूढ़ा हो चला है। यही कारण है उसकी बुद्धि ठीक से कार्य नहीं कर पा रही। वह सनकी और चिड़चिड़ा भी हो गया है। हमें अब अपना सरदार बदल लेना चाहिए। एक दूसरे कबूतर ने उसकी बात सही ठहराते हुए कहा, हमारा साथी ठीक कहता है। इतने घने जंगल में क्या खतरा हो सकता है। चलो हम दाना खाने नीचे चलें। सभी कबूतर नीचे उतर गए। बूढ़ा कबूतर उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता रह गया, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही उन्होंने दाने चुगना आरंभ किया, वे जाल में फंस गए और मुक्ति पाने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने लगे। सभी कबूतर सरदार से सहायता पुकार करने लगे। बूढ़ा कबूतर बोला, तुम सभी धैर्य रखो, सब मिलकर जोर लगाओ और जाल को लेकर एक साथ उड़ो। और सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया और जाल ऊपर उठने लगा। यह देखकर अब जाल पूरा उठ गया। वे जाल को लेकर आकाश में उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था और सब उसके पीछे। थोड़ी दूर जाकर बूढ़ा कबूतर बोला, यहाँ एक चूहा रहता है, वह मेरा मित्र है, वह हमारी मदद करेगा, यहीं उतर जाओ। सभी कबूतर नीचे उतर गए और नीचे उतरकर बूढ़े कबूतर ने चूहे को आवाज़ लगाई। चूहा बिल से बाहर आया और चूहे ने सारा जाल काट दिया। कबूतर जाल से मुक्त हो गए और सभी कबूतरों ने उसे धन्यवाद किया। बच्चों, जो मिलकर रहते हैं वे बड़े से बड़े संकटों को भी आसानी से पार कर जाते हैं। और हमें शिक्षा एकता में ही बल होता है। हमें सबको मिलकर ही रहना चाहिए।